प्रोग्राम जो हमारे एनजीओ है ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर इंडियन टाइगर मिस्टर नवीन शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, सलाम। जो यहाँ मौजूद हमारे साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं मोहम्मद अलीम शाकिर अली, पूरे सपोर्ट इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग इसकी गंभीरता को समझेंगे क्योंकि हम लोग सीखने आए हैं, हम लोग समझने आए हैं, हम लोग इसलिए आए हैं ताकि इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो मकसद क्या है इस प्रोग्राम का और आखिर क्यों रखा गया है? तो दरअसल इस प्रोग्राम को इसलिए रखा गया ताकि एक साथ एक छत पे एक जैसी बात हो, हमारे मुंह से जो अल्फाज निकले एक जैसे निकले, हमारा बताने का अंदाज और लोगों तक पहुंचने का अंदाज एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। तो ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सीखने के लिए है और इस तरह से सीखेंगे कि अब हम अपनी पूरी टीम को, चूंकि ये जो टीम है ये 360 के ऊपर जो बेड हैं उनकी टीम है। आप जो लोग हैं उनके नीचे 360 लोग हैं। उन 360 लोगों के साथ बातचीत होगी और लगातार बात होगी और आप जो यहाँ सीख के जाएंगे वो उनको बताएंगे, क्योंकि जब वो आपसे पूछेंगे कि ये क्या और वो क्या, तो आप उसका एकदम सही और करेक्ट जवाब देंगे। इस पूरे के पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सेशन को हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये वाले सेशन तो एक अलग है जिसका वीडियो रिकॉर्ड हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन उसके अलावा एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड जिसमें पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होगा, दूसरा टेक्निकल सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होगा, तीसरा फ्रेंचाइजी का एक पार्ट होगा और चौथा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक पार्ट होगा। ये 4 पार्ट का अलग अलग वीडियो आप तक पहुंचेगा। इसके लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और आपका अटेंडेंस की सिग्नेचर मैंडेटरी है हेड ऑफिस। आप यहाँ पर जो अटेंडेंस कर रहे हैं, इसके अलावा आपको कल के दिन हेड ऑफिस जाकर के अपना अटेंडेंस कंप्लीट करना है और आपका ज्वाइनिंग लेटर, बैच, आइडेंटिटी कार्ड, किट, कैटलॉग, बैनर, ये सारी चीजें आपके ब्रांच ऑफिस में या उनके लीडर के पास पहुंचाया जाएगा, दे दिया जाएगा और वहां से आप लोग अपना ये किट प्राप्त करेंगे ताकि काम करने में कोई परेशानी और दुविधा ना हो। ये जो सेशन भी शुरू होने जा रहा है ये काफी लंबा सेशन है। उम्मीद करते हैं आप लोग खाना खा करके बॉडी के ऊपर रेस्ट ले चुके होंगे और अब समझने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए एक एक मुद्दे पे बात करेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। इतनी बारीकी से समझेंगे कि कल के दिन कोई हमसे सवाल करे तो उसका एक भी सवाल खाली नहीं जाना चाहिए, भरपूर पूरा का पूरा जवाब देना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या है। तो दरअसल ये एक समाज सेवी संस्था है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये समाज सेवी संस्था का रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी, कि कागज क्यों चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्यों चाहिए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ा है ना? ठीक। तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कब पड़ती है इसको समझें। तो भैया नाइसो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई कागज है तुम्हारे पास, तब जरूरत पड़ता है सरकार से सर्टिफिकेट देने का कि हम ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, हम सही हैं, हम जेन्युइन आदमी हैं, फर्जी नहीं है। तो सरकार कहती है कि बाबू अगर ऐसी स्थिति आ जाए समाज सेवा करने के लिए तो आना, हम तुमको लाइसेंस देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो क्या कहते सरकार से पूछें, बता दीजिए भैया जी रजिस्ट्रेशन नंबर कहां से मिलेगा, कौन वाला दरवाजा खटखटाएं हम जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर वाला। तो बताओ 3 जगह है जहां से तुमको नंबर मिल जाएगा। कितना जगह है? 3 जगह है। पहला जगह सरकार ने बताया ट्रस्ट एक्ट, तुम ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लो। तुम सोसाइटी एक्ट, दूसरा जगह है सोसाइटी एक्ट, तुम सोसाइटी एक्ट से रजिस्ट्रेशन करा लो। तीसरा जगह बताया कंपनी एक्ट, तुम कंपनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन करा लो। तो 3 जगह याद कर लीजिए, बोलिए। पहला ट्रस्ट एक्ट, कितना लोग सुने और कितना लोग नहीं सुने?
पहला, एक साथ बोलिए, दूसरा, तीसरा, अब जिंदगी भर याद रखिएगा, भूलिएगा मत, हमेशा जरूरत पड़ेगा आपको, ताकि भिड़ेगा। एक से आठ, ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट, 3 एक्ट याद रखिएगा। तो चलिए ट्रस्ट एक्ट के बारे में जानते हैं कि ये ट्रस्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है। सरकार तो बोल दिया ट्रस्ट एक्ट से करवा लो, तो कहां जाए, किसके पास जाए? तो ट्रस्ट एक्ट के लिए अपने शहर के कोर्ट में जाइए। कहां जाइए? शहर के कोर्ट में जाइए, जहां पर जमीन का रजिस्ट्री होता है। 5 या 10 को अंगूठा लगा करके रजिस्ट्री होता है ना जमीन का, वहां जाइए और वाला वकील बाबू को पकड़िए, काला कोट वाला को बोलिए ट्रस्ट एक्ट बनाना है, वो समझ जाए। आपको बोलेगा जाइए पेपर लेके आइए, भाई आधार कार्ड, पैन कार्ड, फलाना ढिमाना का फोटो वोटो, और इसमें होते हैं एक ट्रस्टर, 2 ट्रस्टी, 1 गवाह। एक ट्रस्टर, 2 ट्रस्टी, 1 गवाह, 4 आदमी लगेंगे। इन 4 आदमी का जुगाड़ करके लाइए। कौन बनेगा ट्रस्टर, कौन बनेगा ट्रस्टी और कौन देगा गवाही, लेकर के आइए। आपका ट्रस्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन कोर्ट से हो जाएगा और आपको दस्तावेज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप इसी शहर के रहने वाले। ट्रस्ट एक्ट में क्या हुआ? ट्रस्टर, 2 ट्रस्टी, 1 गवाह के साथ आपने ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया। बाप बेटा, भाई बहन, रिश्तेदार मिल करके ट्रस्ट एक्ट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमने इसको आसान भाषा में बोला, तकनीकी भाषा में बोलते हैं ब्लड रिलेशन, यानी भाई बहन, बाप बेटा, ये लोग सब ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो कोई ट्रस्टर बन सकता है, 2 ट्रस्टी बन सकता है, कोई गवाह बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं दूसरा, सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन कहां से होता है? सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन आपके राज्य के राजधानी से होता है। आप रहने वाले बंगाल के हैं, कलकत्ता से होगा। आप रहने वाले झारखंड से हैं, रांची से होगा। आप रहने वाले बिहार से हैं, पटना से होगा। कोर्ट मत जाइएगा सोसाइटी एक्ट के लिए, कोर्ट से नहीं होगा। और हर राज्य के राजधानी में होता है सचिवालय, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेटरीट। याद हो गया? दिमाग में सेट है? और वहां पर जाइए और कहिए कि हमको सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। सेक्रेटरी साहब जो सचिवालय के सेक्रेटरी हैं, वो आपके संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र देंगे। लेकिन कम से कम 5 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए? 5 आदमी चाहिए। एक बनेगा प्रेसिडेंट, दूसरा बनेगा सेक्रेटरी, तीसरा बनेगा ट्रेजरर, और कम से कम चाहिए 2 सदस्य। याद रखिए, समझ में आया? यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्य और सदस्य 5 चाहिए कम से कम, नहीं तो 7, नहीं तो 9, नहीं तो 11, नहीं तो 13, 14 नहीं बोले, 10 नहीं बोले ना। क्यों? इसमें ब्लड रिलेशन नहीं चलेगा। ब्लड रिलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना? बाप बेटा, भाई बहन लोग नहीं चलेगा, अलग अलग होना चाहिए, खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए। और आप जिस राज्य के रहने वाले हैं वही 5 आदमी आएंगे, बाहर मत आइए। और इसमें क्या होता है, और ट्रस्ट एक्ट में क्या होता है? ट्रस्ट एक्ट में जो एक बार ट्रस्टर और 2 ट्रस्टी बना, वो जिंदगी भर ट्रस्टी रहेगा। उसके मरने के बाद उसका बेटा ट्रस्टी बनेगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा ट्रस्टी बनेगा। और इस तरीके से हमने ट्रस्ट एक्ट में अगर एक स्कूल खोला, एक कॉलेज खोला, तो इसका ट्रस्टी मेरा आने वाला जनरेशन बनेगा। श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट, कहां पर है ये कॉलेज? धनबाद में है। एक ट्रस्ट एक्ट के तहत खोला गया एक कॉलेज है, जहां पर शिक्षा दिया जाता, पढ़ाया जाता है। और इस ट्रस्ट एक्ट के जो ट्रस्टी हैं, वो सदैव उसके ट्रस्टी रहेंगे। मरणोपरांत उनका बेटा, उनकी बेटी भी ट्रस्टी बनेगी। लेकिन सोसाइटी एक्ट में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, इनका इलेक्शन होता है। साल में वोट पड़ता है, वोट और चुना जाता है हर साल कि इस बार अध्यक्ष कौन, इस बार सचिव कौन, और इस बार कोषाध्यक्ष कौन बनेगा। यानी यहाँ पर बकौती बोलते किसी का कुछ नहीं होता। समझ पाए? ये सोसाइटी एक्ट और ट्रस्ट एक्ट के बीच की बात हो रही है। ट्रस्ट एक्ट में जो रजिस्टर्ड संस्थान है वो पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकती है। सोसाइटी एक्ट में जो रजिस्टर्ड संस्थान है वो सिर्फ उसी राज्य में काम कर पाएगी जहां से उसने निबंधन लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं कंपनी एक्ट। तीसरा, कंपनी एक्ट के तहत भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपनी एक्ट के तहत एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। और इन 2 लोगों का जो पद होता है, जो पोस्ट होता है, वो डायरेक्टर होता है। ट्रस्ट एक्ट में क्या कहलाते हैं लोग? ट्रस्टर, ट्रस्टी। सोसाइटी एक्ट में क्या कहलाते हैं लोग? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। और कंपनी एक्ट में क्या कहलाते हैं लोग? डायरेक्टर। याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में अध्यक्ष कौन है? आपको जवाब देने में भी सहूलियत है।
क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांसमीडियो डेवलपमेंट फाउंडेशन कहां से रजिस्ट्रेशन किया, तब ना बोलिएगा कि प्रेसिडेंट होगा कि ट्रस्टी होगा कि डायरेक्टर होगा। उससे पहले आप क्या बोलने जा रहे हैं, पता ही नहीं। तो कंपनी एक्ट में चाहिए 2 डायरेक्टर, और ये दोनों डायरेक्टर ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, और इसमें चुनाव नहीं होता, और ये एक बार डायरेक्टर बन गए तो आजीवन, और बाद में उनकी संतान हमेशा उसी संस्था को चलाती रहेगी। अब कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर्ड संस्थान है उसका कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष होता है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर्ड संस्थान है उसको ऑनलाइन चेक किया जाता है, यानी अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड जितने भी संस्थान हैं उसको आप देख पाएंगे। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्थान को आप ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड जितने भी संस्थान हैं उसको आप ऑनलाइन नहीं देख पाएंगे। और इन तीनों में सबसे बेहतरीन अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कंपनी एक्ट सेक्शन 8 एनजीओ कहलाता है, यानी आप कंपनी एक्ट से रजिस्ट्रेशन करा करके सबसे बेहतरीन एनजीओ बना सकते हैं। सोसाइटी एक्ट और ट्रस्ट एक्ट से बेहतर कहलाता है कंपनी एक्ट वाला एनजीओ। अब ट्रांसमीडियो डेवलपमेंट फाउंडेशन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक एनजीओ है। कंपनी एक्ट में भी 5 तरह का रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, इसमें एलएलपी कंपनी बना सकते हैं, इसमें निधि कंपनी बना सकते हैं, इसमें प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं, और इसमें एक एनजीओ भी बना सकते हैं। और हम उस जो एनजीओ बनाना चाहते हैं उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 8 कहलाता है। उसी तर्ज पे हमारी संस्था ट्रांसमीडियो डेवलपमेंट फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 8 एक रजिस्टर्ड संस्थान है, क्योंकि हमारी संस्था बेरोजगारों को मदद करने के लिए आई है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो गई और बेरोजगार हैं उनको मदद पहुंचाने आई है, और हमारी संस्था को डोनेशन की जरूरत है। तो यानी कि तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करके ट्रांसमीडियो डेवलपमेंट फाउंडेशन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले चुकी है, और इसके लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है वो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बात हो रही है कौन कौन से पेपर आपके पास होना चाहिए, तो आप समझ पाए कि कहां-कहां से रजिस्ट्रेशन होता है, और आप यह समझ पाए कि ट्रांसमीडियो डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी हमारी संस्था कहां से रजिस्टर्ड है। तो ये याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? याद रखेंगे, बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपसे लोग पूछेंगे कि तुम्हारी संस्था जब इतना हमको समझाए रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाओ। ठीक है, अभी दिखाते हैं। तो आपको अपना बैग से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निकालना है, और ये कागज सबको रखना है। कौन कौन से कागज रखना है? आप जब काम करते हैं लोगों के बीच में जाते हैं तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने आपसे प्रोग्राम की चर्चा नहीं की, लीगलिटीज की बात हो रही है, एक बार डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, इसको समझें। ये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे कहते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये प्रमाण पत्र कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड संस्थान को मिलते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ दिख रहा है, इस जगह पर। द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ द कंपनी इज, कंफ्यूज मत होइएगा, कंपनी सब लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पर बात आता है कि U8530RJ 2022 NPL 085454, ये CIN नंबर इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर शॉर्ट में अगर रजिस्ट्रेशन नंबर बोले तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 085454। ये आपके पर आपके फाइल में होना अनिवार्य है, जरूरी है, कब रखना होगा, नहीं है तो आप फंस गए। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि 3 जगह से रजिस्ट्रेशन होता है। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई तुम सोसाइटी एक्ट वाले हो, अच्छा बात, तुम ट्रस्ट एक्ट वाले हो, अच्छा बात, तुम कंपनी एक्ट वाले हो, बहुत ही अच्छी बात। भारत सरकार ने अपना खुद का एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम दिया है नीति आयोग, और नीति आयोग का मालिक हमारे उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है भैया? श्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के जो मेन हेड हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पोर्टल दिया है, एक जगह दिया है कि आप कहीं से भी रजिस्टर्ड हो, अगर एनजीओ हो और सरकार से तुमको मदद चाहिए तो हमारे पास आकर के रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो हम तुमको नहीं पहचानेंगे एनजीओ,
खाली कागज लेके घूमते रहना, तो उसे क्या कहते हैं? नीति आयोग। तो नीति आयोग में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उस पर चर्चा। नीति आयोग में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RJ 2023 0336618। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये भारत सरकार का एनजीओ का टोटल इंलिस्टिंग किया जाता है। अगर आप एनजीओ हैं और आप एक सच्चे एनजीओ हैं तो आप अपने पूरे कार्यों का लेखा जोखा नीति आयोग को दीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री को बताइए आप कौन हैं, क्या करते हैं, आप अपना हिसाब किताब दुनियादारी सब नीति आयोग को देना पड़ता है। तो जो जेन्युइन एनजीओ होगा, जो सच्चा एनजीओ होगा, वो नीति आयोग में रजिस्टर कराएगा, और जो फेक एनजीओ होगा, घपलाबाज होगा, वो लोग नीति आयोग में जाएगा ही नहीं डर के मारे, क्योंकि वहां से ट्रैक होता है। याद रखिए, समझ पाए? आप बोलते हैं कि मेरा एनजीओ सच्चा है, तो कैसे है, कहां से सच्चा है, साबित करो, तब आपको ये सब लिखना पड़ेगा। हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा पेपर जो आपके फाइल में होना चाहिए। तीसरा पेपर आपके फाइल में नहीं है तो फिर आप और कमजोर हैं। क्यों नहीं है आपके फाइल में वो पेपर, क्यों नहीं लेकर के चल रहे हैं? तो यहाँ पर अगला जो लाइसेंस है, अगला जो पेपर है जो आपके फाइल में होना चाहिए, आपके पास रखना होगा, उसे कहते हैं 12A। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए, जो सो रहा हो जागेगा कम से कम। हाँ, 12A याद रखिएगा। यह पेपर कौन जारी करेगा? यह पेपर भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। 12A का पेपर कौन जारी करता है? भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। तो भैया भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 12A का पेपर क्यों दिया? चलिए इस कागज को आप रख लिए और एक बुद्धिमान व्यक्ति आपसे बोलता है 12A समझा दो, ये पेपर क्या, इस पेपर का फायदा क्या है, भारत सरकार ने तुमको ये पेपर क्यों दिया, आपको पता है? तो आपको पता कर देना आज। भारत सरकार यह पेपर एनजीओ वाले को देती है। किसको देती है? सिर्फ और सिर्फ एनजीओ वाले को देती है और किसी को नहीं देती है। ये पेपर किसी का दम नहीं है कि पेपर ले ले, लेकिन अगर आप समाज सेवी संगठन है, समाज सेवी संस्था है, तो ये पेपर लेने का आपको अधिकार है। तो जैसे ही कोई बेवकूफ आपको मिले और कहे कि तुम्हारी संस्था नहीं, हम अंग्रेजी में पढ़े थे, लिखा था कंपनी, एनजीओ नहीं, तो फटाक से निकाल के 12A चिपकाइए, बोले जी क्या है? 12A कहां से आ गया? भारत सरकार 12A एनजीओ वाले को क्यों देता है? अब इस पे सवाल क्यों दिया? हमने दे दिया। देने का वजह यह है कि दरअसल एनजीओ का काम सरकार को सहयोग देना है, सपोर्ट करना। एनजीओ का काम क्या है? कैसे? उदाहरण देकर समझिए। कोरोना काल आया, भारत सरकार ने पलायन करने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं दी, पानी का अरेंजमेंट किया, खाने का अरेंजमेंट किया, गाड़ी का अरेंजमेंट किया। ध्यान दीजिए, न्यूज में सोशल वर्कर समाज सेवी संगठन भी रोड पे उतरा। याद कीजिए, आप उतरे, वो उतरा, एनजीओ आई, खाना का डब्बा लेकर आया, पानी लेकर आया, फल लेकर आया, बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं, किसी के लिए चप्पल लेकर पहुंचा, लीजिए भैया खा लीजिए, लीजिए भैया ऐसे कीजिए, लीजिए पहना ऐसा कीजिए। एनजीओ वाले सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कोरोना काल में खड़ा हुए, कभी बाढ़ में, कभी सूखा में, कभी दंगा में, कभी बच्चों को पढ़ाने में, कभी बुजुर्गों को संभालने में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी पेड़ लगाने में, हर जगह पर नजर आती है एनजीओ। सपोर्ट किसको करती है? तो एनजीओ का काम है सरकार को सपोर्ट करना, सहयोग देना। तो एनजीओ और सरकार क्या हुए? दोस्त दोस्त, भाई भाई, यार यार। क्यों? क्योंकि भैया यही तो मदद करता है। कुछ प्रॉब्लम होता है एनजीओ वाला आता है, इसलिए एनजीओ वाला का वैल्यू सरकार के पास सबसे ज्यादा है। जब तुम्हारा दोस्त सरकार, तो तुमको किस बात का डर? जब तुम मददगार हो सरकार के, तो तुमको किस बात का डर? अरे तुम चोर हो, अरे तुम समाज सेवी हो, तुम मददगार हो, तुम दोस्त हो उस सरकार का जिस राज्य में तुम रहते हो, उस केंद्र सरकार का जिस देश में तुम रहते हो। पहले समझो अपनी अहमियत को, तब बात। तो यहाँ पर दोस्ती का फर्ज कैसे अदा करे भारत सरकार? तो भारत सरकार ने कहा कि जो होटल वाला है, बिजनेस कर रहा है, उससे टैक्स लेंगे। अब तुम सोशल वर्क कर रहे हो, गरीबों के मसीहा हो, मददगार हो, तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तुम जो पैसा लोगे, तुमको टैक्स में छूट, लेकिन उन कारोबारियों से, उन बिजनेसमैन से, उन लोगों से जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे। तो भारत सरकार टैक्स किनसे ले रही है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भारत सरकार टैक्स नहीं लेती। आपको जो भी चंदा दान में पैसा मिलेगा, उसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त है सरकार का कि भाई साहब 12A वाला लाइसेंस रखना, तब टैक्स माफी है। अगर 12A का तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है तो टैक्स ले लेंगे,
तो हमारी संस्था समझदार, कमेटी समझदार, क्योंकि हम तो लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं। तो टैक्स की छूट भारत सरकार ने एनजीओ वाले को दिया, क्योंकि दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए 12A का सर्टिफिकेट हमारी संस्था को ट्रांसमिट डेवलपमेंट फाउंडेशन को भारत सरकार के द्वारा जारी किया। 12A का सर्टिफिकेट को पहचानने के लिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 02 सब क्लास 6 ऑफ क्लास AC ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A। आपको नजर यहाँ पर हमारी संस्था से भारत सरकार जितने भी डोनेशन की पैसा आते, जितने भी लोग पैसा देते हैं, उसके ऊपर टैक्स नहीं लेती। ध्यान दीजिए, 875 रुपया में प्लस कहीं पर जीएसटी लिखा हुआ नजर आता है? नहीं सर। इसलिए नहीं आता क्योंकि 12A है हम लोग के पास, जीएसटी नहीं लेते, क्योंकि भारत सरकार हम लोग को माफ किया कि आप लोग टैक्स के दायरे से बाहर है। मेरे दोस्त, टैक्स आप लोग से नहीं लेंगे। एक तो तुम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हो और उल्टा तुमसे टैक्स लें, ना ना ना, इतना गलत काम नहीं करेंगे। इसे कहते हैं 12A। याद हो गया? तो 12A किसको मिलता है? एनजीओ को। और जिसके पास 12A है, साबित होता है कि वो एनजीओ है, उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो गधा। अगला पेपर ATG, अगला पेपर ATG। ये भी पेपर आपके पास होना चाहिए, आपके फाइल में चिपका हुआ होना चाहिए, और इस पेपर की पहचान होनी चाहिए कि कौन 12A है, कौन ATG है। देखने में दोनों एक ही लगेगा, तो सर तो ठग लिए 12A ATG एक ही कर दे। कैसे समझा था? ATG के पेपर में पॉइंट नंबर 6 पे यहाँ पर आपको ATG 12 क्लास 6 क्लास 4 और फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन ATG। यहाँ से आप पहचानेंगे कि आपका पेपर ये वाला ATG का पेपर है। याद हो गया? ATG कैसे पहचानेंगे? तो आप समझते हैं कि ये कौन देता है। भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट जो मैंने पहले बताया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये ATG का पेपर जारी किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ATG का पेपर क्यों किया, क्या वजह थी ATG पकड़ाने का? तभी थोड़ा देर पहले आपको एक बात बताई है, सरकार और एनजीओ क्या है आपस में? कौन है? दोस्त है, भाई भाई है। अब अपने दोस्त को, अपने भाई को मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमीरों से कहा, किनसे कहा? अमीरों से। अमीर किसको बोलते हैं? परिभाषित कीजिए। क्या आपको पता है अमीर किनको बोलते हैं? अमीर उनको बोलते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप अमीर हैं। मैं अगर इनकम टैक्स नहीं दे पा रहा हूं तो मैं गरीब। ये हो गया अमीर और गरीब। कितना दिन से आप लोग ये सब चीज पता कीजिएगा। तो अमीरों से कहा, यानी जो इनकम टैक्स देते हैं, यानी जो कमाते हैं तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स। उनसे कहा कि देखो यार, तुम तो इनकम टैक्स देने मेरे पास आओगे, मतलब तुम अमीर आदमी हो, तुम पैसा वाला आदमी हो। मेरा दोस्त, मेरा यार एनजीओ वाला गरीबों को मदद करता है, बेसहारों को मदद करता है, भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, धर्मशाला कहीं जाके खोल देता है, कहीं अनाथ आश्रम खोलता है। एक काम करो, अगर तुम अमीर हो तो जाओ किसी एनजीओ वाले के पास जिसके पास ATG का लाइसेंस है, जा करके दान में वहां पैसा तो डोनेट रसीद ले गया, प्रूफ कि तुम वहां डोनेशन दिया है। हम तुमको, कौन? भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, हम तुमको छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे इनकम टैक्स में। आप समझिए, भाषा समझ रहे हैं ना? ATG दिमाग में उतर रहा है ना? खाली इतना नहीं बताना है मेरा पास कितना पेपर का पहचान करना है, ताकि कोई भिड़ जाए तो अच्छा से लपेट लीजिएगा उसको। उसके बाद ही बोले एनजीओ नहीं है तो फिर उसको छोड़ दीजिएगा कि अब उसको समझाना ना होगी। कहां से समझिएगा? तो सरकार ने कहा कि हमारे एनजीओ वाले को जिसके पास ATG का लाइसेंस है, वहां जाके डोनेट कर दो, वहां जाके दान में पैसा दे दो और रसीद लेके आओ। हम तुमको इनकम टैक्स में भारी मात्रा में छूट देंगे और तुमको हम रियायत दे देंगे। इसलिए क्योंकि जानती है कि हमको समाज सेवा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो भाई लोगों, मेरा दोस्त लोगों, मेरा यार को पैसा कहाँ से आएगा? तो अमीर को ऊपर स्कीम बना के दे दिया, जाओ डोनेशन दो, इनकम टैक्स में छूट लो। एक तो तरीका ऐसे आता है फंड। समझ पाए? इसके बाद एक और पेपर आपको रखना है अपने पास। ये पेपर रखने की कई बात हो रही है, अभी तक कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है हमने बताया क्या आपको? हम तो खाली लीगल बात कर रहे हैं, खाली पेपर पर बात कर रहे हैं और पेपर की पहचान करवा रहे हैं। और आपके पास ये पहचान मुकम्मल होना चाहिए, तब मार्केट में टाइट होकर रुकेगा। मैं तो लचक पचक तो सर देखिए, नहीं आदमी बात कर रहा है, फोन में बात कर रहे हैं, हम फोन में कहें बात, तुम्हें लगा तुम्हें मुझे साइकिल जाएगा। तो यहाँ पर अग्रीमेंट है ठगवाए लोग, करप्ट लोगों के लिए।
चिटिंगबाज के लिए बनाया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम सुने कभी विजिलेंस का? ये डिपार्टमेंट किसके लिए बनाया गया? ठग निगरानी रखने चिटिंगबाज के लिए, पकड़ना है, गुजर देना है। तो बात आया कि भारत सरकार ने कहा कि मेरा दोस्त, मेरा यार एनजीओ वाला बड़ी चिटिंगबाजी करता है। पता चला है कि मसाला के नाम पे, तो इसके नाम पे, मोमबत्ती के नाम पे, अगरबत्ती के नाम पे ठगी करता है। ईमानदार हो तुम? बोले हाँ, ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन में तो ईमानदार है। बोले आओ, पेपर साइन करो, वायदा करो, कमिटमेंट करो, अगर मैं होगा तो विजिलेंस को अपना पूरा डाटा दे दो, हम तुमको देंगे सर्टिफिकेट और 10 मिनट ठोक के काम करो, मेरा सर्टिफिकेट यहाँ से साबित कीजिए कि मेरा संस्था ठगबाज नहीं, चिटिंगबाज नहीं, गलत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जारी हुआ। जिस कार्यक्रम को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप समझे? मुंह से बोलने से चर नहीं चलेगा, हम लोग ठग नहीं। कागज रखो, कागज, बात करो, तुमसे बात करने आए। अगला, हमारा मकसद बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना। हमारा मकसद नहीं है विकलांगों के लिए, हमारा मकसद नहीं है अनाथ बच्चों के लिए, हमारा मकसद अभी नहीं बूढ़े बुजुर्गों के लिए, हमारा मकसद नहीं अभी पेड़ पौधा लगाना, हमारा मकसद नहीं अभी गौशाला खोलना, हमारा मकसद नहीं मंदिर, हमारा मकसद नहीं मस्जिद, हमारा मकसद सिर्फ एक बेरोजगार को कैसे स्वरोजगार से जोड़े। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा वायदा करोगे मेरे दोस्त? हमने कहा हाँ मोदी जी वायदा करेंगे। तो करो वायदा, आत्मनिर्भर भारत के लिए वायदा करते हुए हमारी संस्था सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये सर्टिफिकेट हो गया। छठा आया, छठा पेपर आपके हाथ में। 1 2 3 4 5 6 पहला बताइए कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकम। दूसरा कौन सा? नीति आयोग। तीसरा कौन सा? 12A। चौथा कौन सा? ATG। पांचवा कौन सा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और छठा कौन सा? आत्मनिर्भर भारत। लेकिन हम लोग का मकसद क्या? बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ना। और अगर आप बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने जा रहे हैं, मतलब क्या? उद्यमी बनाने जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनाने जा रहे हैं, एक कर्मठ बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं जहां पर लोग स्मॉल इंडस्ट्री